ये आखिरी के 30 दिन, 3 सवाल, क्यों, कैसे, कब। आज तक आप सभी ने बहुत सी वीडियोस देखी होंगे जिसके अंदर बहुत से टीचर्स आपको ये चीज़ कहते होंगे कि देखो 1 महीने के अंदर देखो वो एक स्टूडेंट था जिसने इतना तगड़ा मेहनत की, इतनी तगड़ी कोशिश करी कि वो अपने एक ड्रीम कॉलेज के अंदर पहुंच गया। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं जो स्टूडेंट्स को सुनने को मिलते हैं। पर क्या एक ऐसा स्ट्रेटेजी, क्या एक ऐसा रोड मैप जो इन 30 दिन के अंदर आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक ले जा सकता है, क्या ये पॉसिबल है? आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा ही रोड मैप देने वाला हूं जिसके अंदर आपको अपने ड्रीम कॉलेज तक ले जाने का एक सफ़र या एक रास्ता मैं आपको दिखा दूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, जो चीज़ें मैं बोलूं प्लीज़ इन चीज़ों को ढंग से फॉलो करते रहना और एट द एंड आप भी ये चीज़ रियलाइज़ करोगे कि हाँ, इस वीडियो से मुझे हेल्प ज़रूर मिलेगी। ठीक है, पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये वीडियो किन स्टूडेंट्स के लिए है और किन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो इन 30 दिन के अंदर जी तोड़ मेहनत करके एक अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर जाना चाहते हैं, जो अपने मम्मी पापा का पूरा सपना पूरा करना चाहते हैं, जो अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल नहीं है जो पहले ही हिम्मत हार चुके हैं या हार चुकी हैं, जो पहले ही सोच चुके हैं कि मेरे से नहीं होगा, तो ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैं उन्हीं स्टूडेंट से बात करता हूँ जो हिम्मत करना चाहते हैं, जो कोशिश करना चाहते हैं और जो अपनी ज़िंदगी में हार नहीं मानते। मैं उन्हीं स्टूडेंट्स से बात करता हूँ। आज के इस वीडियो के अंदर हम रोड मैप की बात करेंगे कि इन 30 दिन जी तोड़ मेहनत करके कैसे मैं अपना रिजल्ट 0 से 10 से 20 से 70 से 100 तक कैसे पहुंच सकता हूं, अपनी जान कैसे लगा सकता हूं भैया, मैं अपना 100% पोटेंशियल या 100% कैसे दे सकता हूं, आप मुझे वो बताइए बस। तो आज इस वीडियो के अंदर हम उसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे और जिसको लास्ट तक ये लगे ना कि भाई भैया आपने सही में मज़ा दिला दिया और आपने सही में हमारी हेल्प कर दी, तो ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसके अंदर हम देखेंगे कि लास्ट 30 दिन के अंदर हम कैसे एक अच्छा स्कोर क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टेज जानने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं एग्ज़ाम्स के अंदर। अगर नहीं पता तो आज ही अभी इस वीडियो को एंड कर देना पहले ही, और इस वीडियो को एंड करने के बाद तुरंत एक मॉक एग्ज़ाम दो। मॉक एग्ज़ाम फुल सिलेबस जो कि पूरे के पूरे आपके नीट के एग्ज़ाम पे आधार होता है, उस एग्ज़ाम पैटर्न पे आप एक एग्ज़ाम दो और अपना जो है रिज़ल्ट जानो कि हाँ भाई मेरा रिज़ल्ट कितना आ रहा है, मतलब मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, और उसके बाद में इस वीडियो को कंटिन्यू करना। अगर आपको पता है कि आपको कितने नंबर आ रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं जब ग्रुप्स का नाम बोलूँगा तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखना कि भैया मैं इस ग्रुप के अंदर लाइक करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे 4 स्टेज के अंदर हमने चीज़ों को बांटा है। 4 स्टेज कौन कौन से भैया? सबसे पहला स्टेज जिसके 300 से 420 के मार्क्स आ रहे हैं, और अगर 300 से कम भी आ रहे हैं तो आप अपने आप को ग्रुप 1 या स्टेज 1 के अंदर ही इंक्लूड करना। ठीक है, वैसे तो मैं आइडियल सिचुएशन 300 मार्क्स की मान के चलता हूँ। 300 से 420 मार्क्स, इस स्टेज को स्टेज 1 का नाम दिया है। 420 से 550 स्टेज 2, 550 से 620 स्टेज 3 एंड स्टेज 4 इज 620 to 720 मार्क्स। पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो की जो सारी चीज़ें हैं या सारा मटेरियल जो कि आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये मैंने डिज़ाइन नहीं किया है। फिर भैया किसने डिज़ाइन किया है? ये डिज़ाइन किया है 3 कॉलेजेस यानी मेरे 3 फ्रेंड्स ने, जिन्होंने मिलके कंबाइंडली आप सभी के लिए स्ट्रेटेजी डिज़ाइन करी है। वो कौन कौन से भैया? एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर एंड SMS जयपुर के स्टूडेंट्स हैं, जो कि मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे बैचमेट्स थे। 10th 11th 12th हम तीनों एक साथ पढ़े थे, और उसके बाद में उन्होंने अपनी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी और एक अच्छे कॉलेज के अंदर पहुंचे। जब उनको पता चला कि भाई हिमांशु जो है अपने बोर्ड्स से फ्री हुआ है और उसके पास अच्छी खासी ऑडियंस है, जिसके अंदर नीट के बच्चे परेशान हो रखे हैं और वो बार बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि भैया नीट के लिए कुछ स्ट्रेटेजी बता दो, तो उन्होंने मिलके ही आगे जाके ये एक रिवॉल्यूशन के अंदर पार्ट लेके आप सभी के लिए ये स्ट्रेटेजी डिज़ाइन करी है। तो शुरू करते हैं। अगर आपको पता चल गया कि आप कौन से स्टेज के अंदर हो तो कमेंट ज़रूर करना कि हाँ भैया मैं इस स्टेज के अंदर हूँ। स्टेज 1 300 to 420 मार्क्स। अब भाई देखो आपके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, देखो आपको ये चीज़
पता होनी चाहिए कि देखो भाई हमारी गलतियाँ कहाँ हैं, और गलतियाँ जिस इंसान को पता होती है वो अपने अंदर मेहनत करता ही रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले भाई फिजिक्स के अंदर आपको 60 to 70% जो कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं या फॉर्मूलाज होते हैं, जो बेसिक्स टर्म्स होती हैं, आपको ये पता होनी चाहिए कि भाई किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस हिसाब से चीज़ें आती हैं। तो आपको 60 से 70% फॉर्मूला बेस्ड जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको पता होने चाहिए कि भाई किस हिसाब से डायरेक्ट कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं। दूसरे नंबर पे केमिस्ट्री वाले अंदर, केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करो, फिजिकल के लिए प्रैक्टिस करो जितनी ज़्यादा हो सके। ठीक है, वही बात है, डायरेक्ट जो कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस आते हैं, मोल कॉन्सेप्ट में जैसे मोलरिटी कैसे निकालते हैं, ये जो चीज़ें होती है बेसिक वाली टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए। फिर ऑर्गेनिक की बात करें तो नॉमेनक्लेचर, मैकेनिज्म और सीरीज जो रिएक्शन सीरीज वाले क्वेश्चन है उनको करो। उसके बाद बायोलॉजी के अंदर आपको 90% जो एनसीईआरटी से आती चीज़ें, देखो भाई बायोलॉजी के अंदर सभी ये लोग कहते हैं कि भाई एनसीईआरटी आपका ग्रंथ है, तो भाई उस ग्रंथ को कभी छोड़ना नहीं है, उस ग्रंथ को आपको जितना ज़्यादा हो सके वो यूज़ करता रहना है। ठीक है ना, वही आपका इकलौता ब्रह्मास्त्र है जो कि बायोलॉजी के आपको हेल्प करेगा। तो जितने ज़्यादा हो सके आप एनसीईआरटी का रिवीजन करते रहो भाई। ज़्यादातर जो चीज़ें हैं 90% आपकी एनसीईआरटी से आती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डायग्राम्स बार बार पूछे जाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। जितने ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहो इन लास्ट महीने के अंदर। ठीक है, फिर आपके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए भैया, डेली 8 से 10 घंटे पढ़ाई करो, 2 सब्जेक्ट पर डे, और ऑल्टरनेट डेज में फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर देते रहो। ठीक है, जिससे आपको पता चलना चाहिए कि हाँ भाई अपने जो है रिजल्ट किस हिसाब से इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, फिर आता है स्टेज 2 जिस इज़ 420 to 550 मार्क्स। इसके अंदर 3 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स के अंदर आपने जैसे ही अगर आप अपने आप को स्टेज 1 से स्टेज 2 के तरफ लेके जाओगे तब आपको एक मोटिवेशन तो मिलेगी, तो आपको अपने अंदर ये एक और चीज़ लानी है चेंज कि भाई मैं किस हिसाब से और चीज़ें चेंज कर सकता हूँ। फिजिक्स के अंदर अब फॉर्मूला बेस्ड प्लस कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, कॉन्सेप्चुअल जो फॉर्मूला के क्वेश्चन होते हैं उनको, अब ट्रिकी जो चीज़ें होती हैं ना उनको सॉल्व करना चालू करो। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल वाले टॉपिक प्लस रिवीजन पे फोकस करना चालू करो भाई। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर एनसीईआरटी। ठीक है, बट बेस्ड क्वेश्चंस जितने ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व। बायोलॉजी की कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, जितने ज़्यादा हो सके रिवीजन करो। ठीक है, स्ट्रेटेजी डेली 10 से 12 घंटे पढ़ाई करो, हर अल्टरनेट डेज में फुल मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस करो। फिर स्टेज 3 आती है जिसके अंदर 550 मार्क्स से 620 मार्क्स के बीच में जो स्टूडेंट्स लाई कर रहे हैं उनके लिए। अब भैया क्या चीज़ें हैं, देखो भाई अभी तक तुम्हें ये बात पता चल गई कि 340 से लेकर आप जो भी जितने भी मार्क्स पे अभी आ चुके हो, मतलब 550 मार्क्स तक अगर आप आ रखे हो, अगर आप अपने आप को वहाँ से इंक्रीज़ करके स्टेज 3 तक आ रहे हो और डायरेक्ट अगर आप स्टेज 3 पे हो, तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही है। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मैं गलतियाँ कहाँ कर रहा हूँ, या तो मेरी एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आ रही है या मेरे को टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। इन 2 चीज़ों पर फिर वर्क करो, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, इन चीज़ों पर जितना ज़्यादा हेल्प करोगा उसके बाद में आप अपने स्कोर को इंक्रीज़ करते हुए देखोगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो। बायोलॉजी की हर छोटी से छोटी चीज़ और डेप्थ में चीज़ें पूछो। देखो अगर तुम्हारे मार्क्स यहाँ तक आ रहे हैं, मतलब तुम थोड़े से सिली मिस्टेक्स कर रहे हो या तुम थोड़ी चीज़ें में प्रॉब्लम कर रहे हो या तुम्हें कोई ऐसी चीज़ लग रही है कि भाई ये चीज़ मुझे आती है बट मैं चीज़ कर नहीं पा रहा हूँ, तो उस चीज़ पर वर्क करो। ठीक है, उसके बाद में लास्ट 4 स्टेज जो कि है 620 to 720 मार्क्स। डेली एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो और अपना स्कोर को मेंटेन रखो। अब बात आती है भैया मेंटेन की। भाई मेंटेन ऐसी चीज़ है भाई, जितना आप ये नहीं करो कि भाई 620 से आपके नीचे चले गए मार्क्स, नहीं। अगर आपके 625 आ रहे हैं तो अगले टेस्ट में भी अगर 625 से ज़्यादा नहीं आ रहे बट 625 से कम नहीं आने चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, स्कोर को मेंटेन रखना है। फिजिक्स में ट्रिकी प्लस कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम पर ज़्यादा फोकस करना है। अब स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, 3 घंटे मॉक दो, 3 घंटे एनालिसिस करो कि कहाँ गलतियाँ हो रही है, और 6 से 7 घंटे डेडिकेटेडली फुल अपने ऊपर स्टडीज़ पे वर्क करो। ठीक है, फिर क्या याद रखने वाली चीज़ है, एनसीईआरटी डायरेक्ट लाइन बेस्ड एनसीईआरटी याद रखो। मॉक एग्जाम जितना ज़्यादा होगा, मॉक दोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारे को ये चीज़ पता होनी चाहिए। बट स्टूडेंट कहाँ गलतियाँ करते हैं, गलतियाँ ये करते हैं कि भाई उनको गलतियों की चीज़ें जो आप अपनी बार बार एग्जाम्स टेक्स्ट में गलतियाँ कर रहे हो ये उनको पता नहीं होती। स्लीप साइकिल प्लस अपनी जो हेल्दी फूड साइकिल है उसको मेंटेन रखो भाई। ये चीज़ नहीं है कि भाई स्लीप अपन रात के 3 बजे सो रहे हैं, सुबह के जल्दी उठ जाएंगे, तो भाई अपने आप को उसको इतना टॉर्चर करके भी चीज़ें नहीं होंगी बढ़िया। ठीक है, तो अपने आप को इतना टॉर्चर मत दो। ठीक है, और हेल्दी फूड खाओ भाई। ये नहीं अब लास्ट के 1 महीने के अंदर भाई बाहर से चाट पपड़ी खा रहे हैं अपन। ठीक है, ये चीज़ें आपको आखिरी के दिनों में ही हार्म करेंगी। फिर अपनी जितनी ज़्यादा हो सके हेल्थ का ध्यान रखो। अगर आप अपनी बॉडी को इतना अच्छी तरीके से मेंटेन रखोगे तो आपके एग्जाम्स के टाइम में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब यही आपकी स्ट्रेटेजी थी। आप किस स्टेज के अंदर, कौन से स्टेज के अंदर हो और कौन सी आपको ऐसी प्रॉब्लम लग रही है कि भैया मुझे ये चीज़ें प्रॉब्लम अभी भी आ रही हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं।
अब ये तो बात थी भाई देखो स्ट्रेटेजी की। हर कोई तीसरा इंसान आपको यूट्यूब पे स्ट्रेटेजी दे रहा है, मोटिवेशन दे रहा है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो मैंने भी एक एस्पिरेंट था। मैं जब अपनी प्रिपरेशन कर रहा था तब मैंने भी कुछ चीज़ें फील की थी जो मुझे उस टाइम पे शायद से किसी ने हेल्प नहीं करी। शायद से तुम्हारे पास ये मौका है, शायद से तुम्हारे पास ये अपॉर्चुनिटी है जो तुम्हें मैं इस चीज़ की हेल्प कर सकता हूँ। हेल्प क्या भैया, सभी लोग तुम्हारे को इस पॉइंट पे यही चीज़ सोच रहे हैं कि भैया इससे नहीं होगा, 1 महीने के अंदर कौन ही क्या तीर मार लेगा। और एक बात मैं बताता हूँ भाई, देखो सक्सेस क्या होती है। इंसान की सक्सेस ये नहीं होती कि भाई 720 में से मेरे 720 ही आने चाहिए। अगर इंसान 100 नंबर से 200 या 300 नंबर में भी आ रही है तो भाई मैं उसे सक्सेस या मैं उसे अचीवमेंट की तरह देखूंगा। हाँ, हो सकता है कि बाकी सोसाइटी आपको उस नज़र से नहीं देखेगी, बट मुझे ये पता है कि भाई उस 100 वाले बंदे ने 100 से लेकर 200 नंबर या 200 से 300 नंबर तक ले जाने में कितनी मेहनत करी होगी, कितनी रातें वो मेहनत करके लगा होगा। सो अगर देखो भाई 1 महीने के अंदर अगर तुम लास्ट में अगर एट द एंड में भी है ना, तुम जो डिज़ायर्ड स्कोर है, जो भी भगवान ना करे जैसा भी आपका स्कोर है, अगर उस स्कोर पे अपन नहीं पहुंच पाए, पर एक चीज़ ज़रूर नोट करना कि भाई जब मैंने हिमांशु भैया का ये वीडियो देखा था तब मैं इस ग्रुप या इस स्टेज के अंदर इंक्लूड होती, और एट द एंड ऑफ 1 मंथ मैं इस स्टेज पे आ चुकी हूँ। क्या ये मेरे लिए सक्सेस नहीं है? क्या ये मेरे लिए अचीवमेंट नहीं है? भाई मैं कहूँगा उस स्टूडेंट की सबसे ज़्यादा तारीफ होनी चाहिए जो अपने आप को 100 से 300 से लेके गया, या जो 300 से 500 से लेके गया है, जो 500 से 600 या 620 तक लेके गया है, उस स्टूडेंट की तारीफ होनी चाहिए। और उसी स्टूडेंट की मैं तारीफ करूँगा। भाई देखो, इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियों से कर करके ही सीखता है। मैंने भी एक टाइम पे भाई मेरी जब अगर गलती से अगर मैं यूट्यूब पे हूँ, जब गलती से अगर मैं पढ़ाने की बात करूँ, मेरी पहले की वीडियोस देखना, मैं बहुत गंदा पढ़ाता था। मैं आज भी देख के मेरी और मम्मी जब मैं उस चीज़ को देखते हैं तब हंसते हैं, और मैं भी मम्मी बोलती है अब देख तू ऐसे लाइव स्ट्रीम करता है, अब तू ऐसे बताता है, अब चीज़ों को ऐसे बताता है। तो मैं बोलता हूँ यार वो भी एक टाइम था और आज भी एक टाइम है। गलतियाँ करके ही मैं सीखा हूँ, वहाँ से यहाँ तक आया हूँ। तो मैं भी तुम्हें यही चीज़ कहना चाहता हूँ। आज अगर गलती करने से तुम डर रहे हो तो तुम शायद से अपने आप को लाइफ में इतना आगे नहीं लेके जाओगे। तुम बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हो ना, तुम जिम में बहुत से बच्चे हैं जो लड़के होंगे जो जिम जाते होंगे, लड़कियों को ये बात शायद से नहीं पता हो, पर जिम अगर आप गए हो आपको भी पता हो कि जितनी ज़्यादा जब मसल के टिश्यूज़ जो टीयर अप होते हैं तभी जाके वो ज़्यादा मजबूत बनते हैं और अपनी जो मसल ग्रो होती है। ये चीज़ आपको पता है ना, जिम के अंदर ये रूल अप्लाई होता है। तो एक बात बताओ, जब आपको पेन नहीं होगा, जब आप आपके मसल के टिश्यूज़ जो होंगे वो टूटेंगे नहीं, तो क्या भाई आपकी मसल बन पाएगी? ये चीज़ आपके दिमाग में बननी चाहिए कि क्या आज आप वो पेन जो आपको ऐसे डर लग रहा है, जो आपको पेन दे रहा है, क्या वो आपको आगे जाके एक सुकून नहीं देगा, एक सक्सेस नहीं देगा, एक लाइफ टाइम के लिए रिलीफ नहीं देगा? देगा ना यार। तो यही चीज़ सोच के चल। आज तुझे ऐसा लग रहा है ना ये पेन हो रहा है, आज ये सर दर्द हो रहा है, आज मेरे को परेशान हो रहा है, आज मुझे स्ट्रेस हो रहा है, आज मुझे एंजाइटी हो रही है, आज मुझे डिमोटिवेशन हो रहा है, उसके बाद में भी अगर तू लड़ रहा है, उसके बाद में भी अगर तू लड़ रही है ना, तो तेरे से बड़ा फाइटर कोई नहीं है। ये चीज़ मैं कहूँगा, और तुझसे सल्यूट है। फिर तुझे सल्यूट है, तू जो ज़िंदगी में कर रही है वो कोई नहीं कर सकता फिर। ठीक है, अब ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं, लग जा, मेहनत कर। अब ये जो 1 महीने है, इस 1 महीने अपनी जान लगा। सुबह उठ, शाम को सो, टाइम पे उठ, खाना खा आराम से प्रॉपरली। ये जो चीज़ें मैं बताई है उस चीज़ को लिख कर, मेहनत कर, और मैं तेरे को एक प्रॉमिस करता हूँ कि देख जो भी हो एट द एंड ऑफ द रिजल्ट मैं तेरे साथ रहूँगा। ये चीज़ का मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, और लगे कि भैया हम आपके साथ इस जर्नी में जुड़ेंगे, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर लिख के जाना कि भैया हम इस स्टेज पे हैं। और आपको प्रॉमिस करते हैं कि एट द एंड ऑफ दिस सेशन या एट द एंड ऑफ दिस मंथ हम इस स्टेज पे पहुंच के दिखाएंगे आपको। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, और खुद के मोटिवेशन के लिए ज़रूर लिखना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहो, बाय।